दिए जाते हैं। तो क्या कहते हैं, यहीं पे बाबा जलाए गए थे, यहीं पे चाचा जलाए गए थे, यही बातें होती है और क्या होता है। तो बताओ, उस पे घास जम आई और वहाँ जीव जंतु जो पशु थे वहाँ घास जम। हमारा तुम्हारा वजूद खत्म हो गया। जो कहते थे फलाने सिंह पहलवान सिंह मट्टी में मिल गए कि मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा, एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। और आप लोग सोच रहे होंगे मिट्टी मिट्टी क्या कर रही है? मिट्टी क्या है? ये शरीर तो मिट्टी है, यही तो माटी की काया है। जब मरते हैं तब लोग सही नाम लेते हैं, पहले नहीं लेते। कहते कहाँ जा रहे हो? फलाने की मिट्टी हो गई मिट्टी। आप बताओ, आज उसका नाम था और आज उसका नाम मिट्टी में बदल गया। आप बताइए, इस संसार का जो नियम है। तो प्रेमियों, एक दिन हम लोग भी तो मिट जाएंगे, सबको यहाँ से मिटना है। तो इसलिए अच्छा काम कर लो और यहाँ से चलो, ये देश अपना है नहीं। परदेश में जाते हो तो क्या कहते हो कि 5 दिन के लिए आए हैं, हम इस लॉज में धर्मशाला में रुकेंगे और 5 दिन के बाद खाली कर जाएंगे। लेकिन इस संसार में आए हुए 80 साल हो गए और इसको खाली करने की बात नहीं सोच रहे हो। ये बेटी देख लो, हंस रही। अब बताओ, ये चली गई और फिर लौट आई। अब बताओ क्या किया जाए? जीव संसार को छोड़ने ही नहीं चाहता, छोड़ने नहीं चाहता है। अब बताओ क्या किया जाए? परदेश की चीज को तुम धर्मशाला में रुकते हो, तुमको बिस्तर देता है लेटने के लिए, सामान देता है, लेकिन क्या तुम उसको साथ में लाते हो? वहीं छोड़ के आते हो? तो ये भी तो परदेश है। यहाँ से भी जब तुम जाओगे तो कोई भी सामान आपके साथ जाने वाला नहीं है। तो प्रेमियों, किसका तुम विश्वास कर रहे हो कि सब छोड़ यहीं तू जाएगा, सब यहीं पड़ा रह जाएगा, सब छोड़ यहीं तो जाएगा, सब यहीं पड़ा रह जाएगा। कितने सुंदर ये महल बने, कितने सुंदर ये होटल बने, एक कंकड़ संग नहीं जाएगा, सब यहीं पड़ा रह जाएगा, एक कंकड़ संग नहीं जाएगा, सब यहीं पड़ा रह जाएगा। सब कुछ यही रहना है, संग क्या जाएगा? किसके तो आगे भजन ही है साथी, किसके तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना तो अकेला रहेगा, जीवन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ये जग का झमेला रहेगा, जीवन ये 2 दिन। कहते हैं कि ये सब छूट जाएगा, इसके आगे साथी कौन होगा? भजन साथी। जो भजन, यही भजन तेरे साथ चलेगा और पावेगा आराम, और मन तू भजो गुरु का। तो प्रेमियों, घर में माता पिता हैं, उनका सम्मान करो। जगह वहाँ डली, वहाँ चली। हमारे घर में बुजुर्ग है ना। अच्छा एक बार बताओ, ये बुजुर्ग बैठे हैं, इनसे पूछ रहे हैं, आप अपने बच्चों का भला चाहते हो कि बुरा चाहते हो? भलाई चाहती हो, लेकिन बच्चे क्या चाहते हैं? बच्चे सोचते जी मेरा बुरा चाह रहा है, यही तो कहते हैं।
इसी मेरा बुरा चाह रही है। तो पता है वो घर में रुकने भी नहीं देते हैं, रुकने भी नहीं देते हैं। और ये दादी है, इनको सामान्य यहाँ प्रसाद मिल गया तो जो अपनी खूंट में बांध ले जाएंगी नातियों के लिए, लेकिन उनकी रसोई में जो बना है इनको नहीं मिलेगा। हम किसी का उससे नहीं करें, हम बात बता रहे हैं। तो आजकल ये हो रहा है घरों में, बड़े बूढ़ों का तिरस्कार, 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 तिरस्कार बहुत बुरी चीज है। चुप रहो, चुप रहो। तिरस्कार बहुत बुरी चीज है। बड़े बूढ़ों ने जो अपना और तुमको खिलाया है ना, तुमको पाला है, अगर वो ना दिया होता तो तुम संसार में रहती। कितने उससे पाला, पोसा, बड़ा किया। आज उसी बाबा दादी को तकलीफ मिल रही है, परेशानी मिल रही है। बहुत ऐसे घर हैं जहाँ बुजुर्ग रो रहे हैं, कह रहे बस जरा सी बात उनसे छेड़ दो और बस उनके आंसू फल से निकल पड़ते हैं। बताइए क्या? अगर उनको सुख मिलता तो वो कहते हम अभी बूढ़े नहीं हुए हैं, अभी हम नहीं जाएंगे भैया, 10-5 साल तो और रहेंगे। लेकिन वो भगवान से क्या कहते हैं दिन रात, हे भगवान तू का मेरा खाता भूल गया, मेरा खाता कहीं छिप गया क्या, मुझको क्यों नहीं ले चलता दुनिया से, हमें यहाँ बड़ी मार पड़ रही है। बहुत टुकराए जा रहे हैं। जिन घरों को माँ बाप बनाते हैं उनको वृद्धाश्रम में डाला जा रहा है। बताइए ये कहाँ का नियम है? तो प्रेमियों, जैसा करोगे वैसा मिलेगा। अगर आज तुम उनको वृद्धाश्रम में ले जा रहे हो तो कल तुम्हारे बच्चे भी बड़े होकर तुमको वृद्धाश्रम में डालेंगे। तुमको वहां सोने की सेज पे नहीं, फूलों की सैया पे नहीं सुनाएंगे कि जैसा करोगे, जैसा देखेंगे वैसा ही करेंगे। एक बार क्या हुआ, एक बूढ़ी माता जी थी, पति के मरने के बाद पत्नी का बड़ा तिरस्कार होता है, क्योंकि जब दोनों पहिया चलते हैं तो लोगों को डर बना रहता है कि गाड़ी चल रही है, जब पति चला जाता है, पत्नी रह जाती है तो उसको तिनका को मोहताज कर दिया जाता है। अब क्या हुआ प्रेमियों, पति चला गया साथ छोड़ के, पत्नी काहे के लिए रोती है, सोचती आज चले गए अब मेरी दुर्गति शुरू होगी। अब बहू चाहे जो दंड दे, लड़का चाहे जो दंड दे, और मेरा कैसे गुजारा होगा, कैसे निर्वाह होगा। तो प्रेमियों, तो उसको अब भोजन नहीं दे, लेकिन चाहे कोई मर जाए फिर भी आदमी भोजन जरूर करता। पेट दे है ना, ये आग बड़ी खराब है पेट की। तो प्रेमियों, अब उसको भोजन नहीं मिले, परेशान। तो महात्मा जी की जब कोई समस्या का समाधान नहीं हो तो संत महात्मा के पास चले जाओ, सब समाधान है। अब भैया वो गई, रोने लगी। महात्मा जी क्या करें, एक एक दिन गिन गिन के कट रहा, क्या हो गया, पति गुजर गए, अब हमारे बच्चे हमसे बड़ा बुरा हुआ। 4 बच्चे, 4 बच्चे जब हुए होंगे, कितने ढोल धमाके बजे होंगे, कितने देवी देवता बनाए गए होंगे कि लड़का हुए, कितनी खुशी। और आज वही लड़कों ने तिरस्कृत कर दिया, तो रोने लगी। तो महात्मा जी ने कहा तुम ऐसा करो, हर समस्या का समाधान है। बोले तुम्हारे घर में कोई बक्सा है क्या? बोले बक्सा तो है। बोले वहां से तुम क्या करना, रात में बड़े बड़े पत्थर उठा के ले जाना, बक्सा में रख देना, और बोले उसमें एक ताला जरूर डाल देना कि बंदी मुट्ठी लाख की खोल दो तो खाकी। बोले अच्छा। बोले तब रोटी मिलने लगेगी? बोले हाँ, आधे से रोटी शुरू। आप भैया ने गई और इसने एक झोला में कंकड़ पत्थर रख के लाई और उसमें रख दिया। अब क्या हुआ प्रेमियों, अपने बच्चों को बुला के कह रही है बेटा ये बक्सा तुम्हारे पिताजी के सामने को रखा है टांड पे, अब जब हम मरेंगे तभी खोलेंगे, बाकी पहले तो हम खोलेंगे नहीं, जाने नीचे उतार। अब बच्चे समझ गए, बच्चे कहने लगे इधर आ जाओ, किधर बैठो। बच्चे कहने लगे कि सही बात है, पिताजी कुछ छोड़ के तो जरूर गए होंगे, इतने दिन कमाया धमाया। अब भैया चारों बच्चे, चारों बहुएं भोजन की थाली लिए खड़ी। अब वो कहे हम एक की खाएं कि दूसरे की खाएं, कौन की खाएं, इतना बड़ा तो मेरा पेट है नहीं, 4 थाली खा ले।
अब वो कह रही नहीं माता जी मेरी खानी पड़ेगी तुमको, अब वो कह रही मेरी खानी पड़ेगी। आप प्रेमियों क्या हुआ, उनके दिन निकलते चले गए, समय ने मोड़ लिया, उनकी मौत आ गई। अब भैया सब खड़े कि जैसे आंख बंद हो ऐसा ना हो चाबी कोई और ले ले तो हमें कुछ मिले नहीं। अब जैसे उनकी आंख बंद हुई तो बोले रोएंगे तो बाद में, पहले चाबी ढूंढेंगे। चाबी निकाली और बोले अब उनके अंदर से वो मच्छी पता नहीं कितना माल खजाना भरा है। और जब खोला जाके तो उसमें बड़े बड़े खंडा रखे पत्थर। अब भैया वो खंडा उठा के और पटक दिए, बोले बताओ इतने बूढ़ापे पे इनकी ऐसी बुद्धि चली कि इसमें खंडा रखे उतने दिन रोटी खा ली, इतने दिन रोटी खा ली, खंडा इसमें रखे, पत्थर रखे और बक्सा में ताला लगा दिया और उसके सहारे से इतने दिन इनको रोटी मिल गई। तो प्रेमियों संत ने जब उपाय बताई तो देखो रास्ता साफ हो गया कि नहीं हो गया, उनकी जो भावना थी वो चीज मिली कि नहीं मिली। ऐसे प्रेमियों हम लोग भी संत की शरण में आए हैं। अगर हमको परमात्मा से मिलने की लगन लगी होगी और हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे तो गुरु महाराज हमको भी उसी से जरूर मिलवा देंगे। बोलिए प्रेम से। तो प्रेमियों संतों का मिलना बहुत अच्छा होता है। जब जीवन में संत मिलते हैं तो समझ लेना अब मेरे पापों का अंत होने वाला है। तो कहा गया है कि माता पिता की सेवा कर लो, खुशियों से झोली भर लो, समझ तेरे राम यही है, तेरे भगवान यही है। माता पिता की सेवा कर लो, खुशियों से झोली भर लो, समझ तेरे राम यही है, तेरे भगवान यही है। तो भगवान को मनाने तो जाते हो मंदिर में, कूड़ पटकते हो, लेकिन भगवान दिखे आज तक किसी को? किसी को नहीं दिखे। लेकिन माता पिता तो जीते जागते भगवान हैं, अगर वो ना होते तो तुम संसार में कहां से आ जाते। इसलिए प्रेमियों माता पिता को पहला भगवान समझो। अगर आधी रोटी है तो एक टुकड़ा ही दे देना तो वो उसने में ही खुश हो जाएंगे। लेकिन उनके सामने तुमने खा लिया, बच्चों को खिला दिया और उनको नहीं दिया तो उनकी आत्मा बहुत दुखेगी, बहुत दुखेगी। कहते मत सता उसको और नहीं तो रो देगा, और जब सुनेगा उसका खुदा तो तुझको जड़ से खो देगा। प्रेमियों ये घरों में संकट क्यों आ रहे हैं, अकाल मौतें ये सब क्यों हो रही हैं? माता पिता की बद्दुआ नहीं देते हैं, वो आखिरी में भी बद्दुआ नहीं देते हैं। लेकिन भगवान तो देख रहा है, कहता इसको ऐसी ठोकर दूंगा, ऐसी ठोकर दूंगा कि जीवन भर याद करेगा। तो प्रेमियों कि तेरे जीवन में खुशियां हजार आएंगी, तेरे जीवन में खुशियां हजार आएंगी। ले लो माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले लो माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, तेरे काम आएंगी। तो प्रेमियों माता पिता की दुआ लो। सुबह उठ के देखो बच्चे जो हैं माता पिता के पैर छुए, प्रणाम करें। भगवान ने भी अपने माता पिता के पैर छुए, प्रणाम करा। तो प्रेमियों हमको भी अपने बच्चों को यही शिक्षा देनी चाहिए कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा और माता पिता गुरु नावे माथा। जब भगवान ने अपने पिता को प्रणाम किया और वो किया तो क्या हमारे बच्चे नहीं कर सकते हैं? आशीर्वाद तभी तो मिलेगा। भाई किसी के चरणों में झुकोगे तो वही तो कहेगा भैया आयुष्मान भव लंबी उम्र जी, यही तो कहेगा। तो प्रेमियों आजकल देखो क्या हो गया, मोबाइल का प्रचलन और कुत्ता पालने का प्रचलन बहुत चल रहा है। दो चीजें बहुत इस समय वो हो रही है। मोबाइल के आगे माँ बाप का परिवार का प्रेम खत्म हो गया, अब वो मोबाइल में अटके रहते, दूसरे की जरूरत ही नहीं है। और एक कुत्ता जो कुत्ता लेके चलता है ना, वो पता अपने को बहुत बड़ा आदमी समझता है कि हम अब बड़े हो गए, हमारे घर में कुत्ता पल गया। और कुत्ता सबसे खराब चीज बताई गई है घर में पालना। ये कल्चर बन गया है क्योंकि विदेशों का कल्चर यहाँ आ गया है। कुत्ते के लिए 1-1 किलो दूध लेके आ रहे हैं, कह रहे वो कुछ खाता नहीं है। आप बताइए कुत्ता नहीं खा रहा, तुम्हारा बाप जो बैठा है उसको तुम कितना दूध पिला रहे हो? ये देखो पहले, उसको तो 1 कप चाय भी नहीं है। अगर चाय का नाम ले लेना तो जाने कितनी गाली पड़ती है। और कुत्ते के लिए 1 लीटर दूध, बताइए
कुत्ते के लिए तरह तरह के बिस्किट, तरह तरह के ड्राई फ्रूट, और इंसान के लिए कुछ नहीं। माता पिता तो जानते नहीं फल फ्रूट होते क्या है, और बड़े गुमान से कहते हैं, अहंकार से, कि मेरा कुत्ता तो केवल पपीता खाता है, दूध पीता है, ड्राई फ्रूट खाता है और कुछ खाता ही नहीं। बता, और माता पिता वही कमरा से बैठे झांक रहे हैं, और उनको तो एक ऐसी कुट्ठर सा दे दिया गया, इसमें पड़े रहे ना, बाहर मत निकलना, लेकिन उसको बेड पे सुला रहे हैं। बताइए, उसको बेड पे सुलाया जा रहा है। तो ये हो रहा है, जब कुत्ते से प्रेम हो गया, माता पिता से खत्म हो गया, तो प्रकृति रूपी मार उठ गई है प्रेमियों। अब वो सजा देने के लिए तैयार खड़ी है, वो सजा देने के लिए तैयार खड़ी। गुरु महाराज ने कहा, कुदरत रूपी मां नाराज हो गई है तुम्हारे पाप कर्मों से, तुम्हारे दुष्कर्मों से, अब वो तुमको सजा देने के लिए तैयार खड़ी है। अब संभल जाओ, खड़े हो जाओ, अब सबको सजा मिलने वाली है। इसलिए ऐसा काम मत करो जो परमात्मा आपसे रूठ जाए। गुरु महाराज कहते हैं, इंसान में इंसानियत होनी चाहिए। इंसान का चोला पहना है लेकिन हैवानियत भरी है, तो ऐसे इंसान बनने से कोई मतलब नहीं है। तो प्रेमियों, सत्संग में ये सब बातें सिखाई जाती हैं। और आपको हम बताएं, ये भ्रूण हत्या घोर अपराध है। माता बहनें जाती हैं और 3 महीने में चेकअप कराती हैं, और कहते हैं, उसमें बता देते हैं कि लड़की है या लड़का है, तो फट जहाँ देखती लड़कियां हैं। लड़कों को कोई नहीं मरवाता है, क्योंकि लड़का तो बाद में खुद को मारेंगे, इसलिए उनको ले आती है। और लेकिन लड़कियों को मरवा देती है जो लड़कियां तुम्हारे दुख और दर्द को पूछे। कहते हैं, लड़का तो भाग्य से मिलता है, लेकिन लड़की सौभाग्य से मिलती है। बताइए, लड़का भाग्य से मिलता है, लड़की सौभाग्य से। जिनके घर में लड़कियां नहीं है, वो घर तो पता सूना है, उनका आंगन सूना है। पिता आता है, लड़कियां होती हैं, तुरंत एक गिलास पानी लेके आ जाएंगी, पिता हमारे आए हैं धूप से। लेकिन लड़के चाहे 10 बैठे हो अंदर, कभी एक गिलास पानी लेके नहीं आएंगे। ऐसा होता बहनों की नहीं होता? सब हम झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं तो बता देना। तो बताइए, जिन लड़कों के लिए तुम मंदिर में गई, मस्जिद में गई और अपने मत्थे को रगड़ा और तमाम पुण्य दान किए, वही लड़कों ने आके तुम्हारा सीना हराम कर दिया। और जिन बच्चियों को तुम मरवाना चाहते हो, और वो बच्चियां तुम्हारे दुख दर्द को पूछती। अगर लड़की ना आए, माँ पिता खत्म हो जाए, तो मायके में कोई रोने वाला नहीं मिलेगा। जब लड़कियां आती हैं दूर से, गली में पहुंची नहीं कि चिल्लाने लगी, तो और लोग भी रोने लगते, कहते बिटिया आ गई। बताइए, तो प्रेमियों, कहते नहीं है कि माता बिन आदर कौन करे, माता बिन आदर कौन करे, वर्षा बिन सागर कौन भरे, वर्षा बिन सागर कौन भरे। माता पिता का जो दिल होता है ना, माँ जैसी चीज दुनिया में कोई मिल नहीं सकती है। उनसे पूछो जाके जिनके माँ नहीं है, जो आने की तारीख सुनती है, मेरी बेटी आ रही है, तो खुशी के मारे झूम उठती है, तरह तरह की तैयारी करती है कि मेरी बिटिया आएगी तो हम ये देंगे, वो करेंगे। लेकिन जब माँ नहीं है मायके में, अब फिर तुम मायके जाके देख लो, तो तुम्हारा एक एक दिन गिन गिन के कटेगा, एक एक दिन गिन के कटे। हम आपको अपनी बात बताएं, मेरी माँ जो थी ना, अब है नहीं। तो ये छुट्टियां आती थी, तो ये पूछती थी, ये बताओ कि कौन सी तारीख में तुम आ रही, तारीख पूछती थी। तो उनके हम मन समझाने के लिए ये कह देते थे कि बस बैग तैयार हो गया, बस अब छुट्टी बस होने वाली है, जिससे इनको थोड़ी दिलासा हो। तो बच्चे ही तारीख पूछती थी, कब आ रही हो ये बताओ। और प्रेमियों, अब 4 साल हो गए, 4 साल से कोई हमको फोन नहीं आया कि कब आ रही। कभी कभी भूल जाते हैं, तो हम सोचते माँ का फोन नहीं आया, छुट्टियां आ गई, फोन नहीं आया। लेकिन फिर याद आती है, अरे माँ तो है नहीं, फोन कौन करेगा, माँ तो है नहीं। तो प्रेमियों, जिनके माँ नहीं है उनसे आप पूछो जाके, जिनके पिता नहीं है उनसे पूछो जाके, और जिनके हैं वो उनका तिरस्कार कर रहे हैं। कहते हैं कि दुनिया में तुमको सब चीज मिल जाएगी, लेकिन माता पिता तुमको दोबारा मिलने वाले नहीं है।
दोबारा मिलने वाले। दुनिया में हर रिश्ते नाते मिल जाएंगे, लेकिन माता पिता जैसी चीज कभी मिलने वाली नहीं है। इसलिए प्रेमियों, अपने घर में माता पिता, जो सास ससुर है वो भी तो माता पिता ही है भाई। वो पति के माता पिता हैं, वो हमारे माता पिता हैं। सास ससुर है तो उनका भी तिरस्कार नहीं करो। अगर तुम उनका सम्मान करोगे तो तुम्हारे मायके में तुम्हारी भाभी भी उनका सम्मान करेगी, क्योंकि इधर करोगे तो उधर मिलेगा, इधर करोगे तो उधर मिलेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, माता जैसी चीज, पिता जैसी चीज, जिनके छत छाया हट गई सिर से, उनसे पूछो। हमसे पूछो कि ससुराल में सास ससुर नहीं और मायके में माता पिता नहीं, दोनों पति पत्नी एक जैसे ही हो गए। तो प्रेमियों, इंतजार केवल माँ जैसी चीज कर सकती, कोई और दुनिया में इंतजार करने वाला नहीं। हमारी माँ थी तो पपीता की बहुत पपड़ी बनाती थी, वो बर्फी। तो हम लोग जब जाते ना तो पहले ही बना के रख लेते, पहुंचते तो पानी में वही लेके आ जाते हैं। हम कहते मम्मी तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक, काहे को बना रही बिटिया, हमने सुनी तुम आ रही हो, तो हमें रात में ही हमने सब बना के रख दिया। तो बताइए, ऐसा दिल किसी का हो सकता है? कोई ऐसा काम कर सकता है? तो प्रेमियों, माँ जैसी चीज संसार में मिलने वाली नहीं है। सब चीज तुमको मिल जाएगी पर माता पिता नहीं हो सकते। इसलिए किसी के संग बुरा व्यवहार नहीं करो, जब तक वो है तब तक उनसे अच्छा व्यवहार करो। अरे मरने के बाद तुमने उनका सब कुछ किया तो क्या किया? मुंह से गलत बोले और वही उससे वो चले गए दुनिया छोड़ के, और फिर तुम उनके पीछे से चाहे जितना रो मूड पटको सब कुछ करो, सब बेकार है। इसलिए प्रेमियों, सत्संग में देखो मास्टर जी ने तुमको सत्संग सुनाया और हम तो तुमको सब बातें मिक्स सुना देते हैं, जिससे हमारे विचार बदले, मेरी भावना बदले। हम किसी के संग बुरा व्यवहार ना करें। कम से कम हम जब संसार से जाएं तो संसार वाले भी तो कहें कि ये व्यक्ति अच्छा था, इसने अच्छा काम किया, किसी से बुरा नहीं बोला। चार लोग कम से कम 13 दिन तक तो तुम्हारी याद करें। तो प्रेमियों, ये मानव जीवन मिला है, इसको बर्बाद मत करो। गुरु महाराज ने कहा कि सांस सांस सुमिरन करो, बैठा सांस मत खोए, और ना जाने या सांस को फिरावन होए ना होए, पता नहीं दोबारा आए ना आए। भाई सवेरे सब कितने लोग बैठे, किसी को मालूम है कल सवेरा होगा मेरा? भाई काल तो 24 घंटा खड़ा है, किसी को ये नहीं मालूम सवेरा मेरा होगा। लेकिन सवेरा जब मिलता है तो उस परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए। हे प्रभु, तुमने आज मुझको नया दिन दिखाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये करना चाहिए, कहना चाहिए। तो प्रेमियों, हमको सबको, हमारे अंदर भाव है, भावना है, लेकिन जब हम किसी की भावना को ठेस लगाते हैं तो असहाय व्यक्ति रोता है कि वो कुछ कर नहीं सकता है। जैसे किसी के हाथ पैर नहीं चल रहे हैं और वो असहाय है, उसको तुम खूब गाली गलौज सब कर रहे हैं, तो क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। अगर उसकी ताकत हो तुमको मार भी सकता है, गाली भी दे सकता है, लेकिन वैसे कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए प्रेमियों, माता पिता का सम्मान करो, वही तुम्हारे भगवान है, जीते जागते देवता है। तुम मंदिरों में तुमको आज तक नहीं मिले होंगे, लेकिन वो तुम्हारे दरवाजे पे बैठे भूखे प्यासे, तो उनको तुम भोग लगाओ, उनको खिलाओ, उनको पिलाओ, यही तुम्हारा मानव धर्म है। गुरु महाराज ने कहा, बच्चों, जो भूखे को भोजन, प्यासे को पानी पिलाता है तो उसको गुरु जाके स्वयं उसके दरवाजे पे मिल जाते हैं, उसको गुरु को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। बोलिए प्रेम से। तो हमको सबको सत्कर्म करो, अच्छा कर्म करो और भ्रूण हत्या मत करो। बहुत घोर अपराध है। जो बच्चा संसार में आ नहीं पाया और उसको तुमने पेट में ही मरवा दिया, बताइए कि कहाँ का अच्छा काम किया। और जब कोई बच्चा हो जाता है उससे कितना प्रेम हो जाता है, और उसको तुमने बिना देखे, उसने ना संसार देख पाया ना तुमने उसको देख पाया, तुमने बीच में उसको मरवा दिया। बताइए उसमें कौन कौन सहभागी है? उसमें माता और पिता दोनों सहभागी है, उसमें दोनों सहभागी हैं, दोनों की मर्जी से ये काम हुआ। बताइए, परमात्मा की रचना को तुम बिगाड़ रहे हो। गुरु महाराज ने कहा, प्रकृति के विधान में जो दखलंदाजी करता है उसको प्रकृति कुदरत कभी माफ नहीं कर सकती है। तो प्रेमियों, सत्संग का तो अब टाइम, आप लोग बहुत देर से बैठे हो, तो समय हो चुका है, भोग भी आ गया। देखो गुरु महाराज की दया, देखो हमने भोग तो नहीं देखा था, लेकिन मालिक की मौत,
तो वो खुद ही विराम लगाने लगते हैं, वहीं से ऑर्डर आ जाता है। तो प्रेमियों, आज ये सत्संग जी माता जी ने कराया है, बहुत अच्छा भाव भक्ति है इनने रानीपुरा में जाने कितने लोगों को जगाया, इनके सहयोग से जाने कितने लोग यहाँ बैठी हुई हैं, सब जग गई। लेकिन अब बार बार जगाओ, बार बार कोई सो जाए तो आदमी कहाँ तक जगा सकता है। इनकी जो बच्ची है और बच्ची के यहीं रहती है, बच्चा नहीं है। अब बच्ची बच्चा में क्या अंतर, देखो बेटी किस तरह से रख रही माँ को, कैसे रख रही है, क्या ये बुरे रख रही है? दिन रात देख रेख करना, नहीं आए तो फोन लगाना, सब करना। तो प्रेमियों, बेटियां कोई बुरी नहीं होती है। तो ये माता जी का बहुत अच्छा भाव है। बड़े दिन से कह रही हैं कि हम तो सत्संग कराएंगे बहन जी, 30 तारीख का सत्संग कोई का ले मत लेना। हमने कतई नहीं लेंगे भैया, ऑर्डर आ चुका है, कतई नहीं लेंगे, आपका ही सत्संग होगा। तो प्रेमियों, ये भाव भक्ति कौन जगाता है? परमात्मा जगाता है। बड़ा भाग्य होता है जिस दिन हमारे मन में जो अच्छे विचार आते हैं और उस गुरु का हम अपने दरवाजे पे सत्संग कराते हैं। हम कराने वाले होते कौन है? कराने वाला तो वही है, लेकिन हमको सद्बुद्धि देता है, व्यवस्था वही कराता है प्रेमियों, और कोई करा नहीं सकता है। तो आज इनने बड़ी मेहनत मशक्कत से देखिए भोजन प्रसादी सबके लिए बनवाई हुई है, और बड़े भाव से, भक्त का भाव, सिमरी का भाव अच्छा था, तभी तो भगवान उनके घर आए थे, तभी तो उनके जूठे बेरों का भोग लगाया था। ऐसे प्रेमियों, कराने वाले का भाव अच्छा होना चाहिए, तभी संगत उसके घर पे आती है और वहां पर भोजन प्रसादी ग्रहण करती है। तो जी माता जी का इतना अच्छा भाव, तो देखिए आज अपने आंसुओं से परमात्मा को भोग लगा रही हैं, और परमात्मा ऐसे लोगों से नहीं लीजेगा तो कौन से लीजेगा। कि गुरु आएंगे मैं अंगना ले पाऊंगी, गुरु आएंगे मैं अंगना ले पाऊंगी, अंगना में चौक धराऊंगी, अंगना में चौक धराऊंगी, मेरे अंगना के भाग्य आज जाग जाएंगे, गुरु आएंगे, मेरे अंगना के भाग्य आज जाग जाएंगे, गुरु आएंगे। मैं तो रुचि रुचि भोजन बनाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोजन बनाऊंगी, अपने हाथों से गुरु को खिलाऊंगी, अपने हाथों से गुरु को खिलाऊंगी, मेरे खाली भंडार आज भर जाएंगे, गुरु आएंगे, मेरे खाली भंडार आज भर जाएंगे, गुरु आएंगे, मेरी कुटिया के भाग्य आज जाग जाएंगे, गुरु आएंगे, गुरु आएंगे मैं मन की सुनाऊंगी, गुरु आएंगे मैं मन की सुनाऊंगी, अपने आंसुओं से चरण धुलाऊंगी, मेरे आंसुओं से चरण धुलाऊंगी, मेरे जिंदगी के भाग्य आज जाग जाएंगे, गुरु आएंगे, मेरी कुटिया के भाग्य आज जाग जाएंगे, गुरु आएंगे। आज इनकी कुटिया के भाग्य जग गए, क्योंकि जहाँ सत्संग होता है, गुरु महाराज ने कहा कि जहाँ जहाँ मेरे भक्त चलें और चलूं मैं उनके साथ, और पीछे पीछे मैं फिरूं और कभी न छोड़ूं साथ। तो आज यहाँ संगत आई है तो गुरु महाराज को भी आना पड़ा है, बोलिए प्रेम से। और गुरु महाराज मंच पे विराजमान रहते हैं। प्रेमियों, जब सत्संग होता, भी एक घटना बताएं थोड़ी सी, बस सत्संग समाप्त। पानी दे दो। वहाँ गुड़ी गुड़ा के नाके की तरफ सत्संग था, तो सत्संग हो रहा था, तो उन्होंने एक अपने भतीजे को बुलाया था, तो वो सत्संग में बैठे, तो उन्होंने क्या देखा कि गुरु महाराज के मंच पे पीछे ऐसे ऐसे कोई बहुत बड़ा वो घूम रहा है, और उसमें गुरु महाराज स्वयं बैठे हैं। जैसे भगवान के
आसपास वैसा किरणें सी बना दी जाती हैं, ऐसे स्वयं उनको प्रकाश दिखा और उस प्रकाश में गुरु महाराज दिखे उनको। तो जहाँ सत्संग होता है, भाव अच्छा, तो वहां पे गुरु महाराज बिल्कुल वहां पे विराजमान रहते हैं। ये विश्वास करके अपने दिल में हर प्रेमी को यहाँ बैठना चाहिए मंच के सामने कि मेरा मालिक मुझको देख रहा। तो प्रेमियों, मेरी बाणी से अगर कोई गलत शब्द निकला हो तो अपनी बहन बेटी समझ के हमको क्षमा करना। हम भी आप लोगों जैसे गृहिणी हैं, घर के सारे काम करके फिर मालिक के कार्य के लिए निकल पड़ते हैं। हम सोचते हैं शरीर तो जा रहा है, इससे जितना भी अच्छा काम हो सके, जो कुछ जन जागरण का काम जो हम लोग करने वाले कौन होते हैं, वो तो जिससे कराना चाहता है और उसी से करा लेता है। तो प्रेमियों, ये सौभाग्य गुरु महाराज ने हमको दिया, अपने चरणों में लगा लिया, यही हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। अगर गुरु महाराज न मिलते तो हमारा सबका जीवन पता नहीं कहाँ वहां बह जाता और चला जाता, खत्म हो जाता, मुझको कीड़े मकोड़े जैसे कोई जानते ही नहीं। लेकिन आज पता है, जब हम जाएंगे उस दरबार में तो वो देवी देवता जिनको मिलने के लिए तरस रहे हो, वो तो हम लोगों पे फूल की वर्षा करेंगे, क्योंकि हम गुरु के साथ जा रहे हैं। इसलिए प्रेमियों, हमको गुरु का साथ कभी नहीं छोड़ना है, हमेशा की गुरु ही गुरु गाओ भाई, तो गुरु हो जाए अंत सहाय। आप लोग जितने बैठे विश्वास के साथ आप पे मुसीबत आए, परेशानी आए, सब देवी देवताओं के नाम ले लेना और अंत में आप जय गुरुदेव बोलना, और आपको देखो मदद होती है और कि नहीं होती है। यही गुरु महाराज जो मंच पे विराजमान है, आपको प्रकट रूप में दिखेंगे और आपकी वहां की मदद करेंगे। तो प्रेमियों, इतना बड़ा गुरु मिल गया, अब हमको क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो बोलिए प्रेम से